हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन हम जितने भी इस सप्ताह के अंदर करंट अफेयर्स बने हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पे। महत्वपूर्ण के अंदर देखिए आज क्वेश्चन नंबर 1, सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। बात करें हम सैनिटरी पैड को लेके, तो महिलाओं की जो स्वच्छता को लेके, छात्राओं की स्वच्छता को लेके बैंक राशि सीधी खाते में भेजने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है मध्य प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य बना है? मध्य प्रदेश राज्य बना है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है। करंट अफेयर्स की बात करें, अन्य करंट अफेयर्स जैसे रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व बना है हमारे देश का। और ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। ग्वालियर सांची जो देश की पहली सोलर सिटी बनी है, उसी प्रकार से नर्मदा लोक जो अमरकंटक के अंदर प्रस्तावित है। और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शहडोल से की गई। तो आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश से वर्तमान में करंट अफेयर्स के फैक्ट बताओ, या फिर आपके पूछ ले कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? 54वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। देखिए अगला है, DRDO ने लॉन्च रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो जो DRDO के द्वारा बात करें हम DRDO की, तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? वो है के कामत, ठीक है ना, ये इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। अब बात करें तो DRDO के द्वारा जो लॉन्च रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है उसका नाम है गौरव। क्या नाम है? गौरव नाम है। और कहाँ से किया? तो ओडिशा से किया, तो इसीलिए ओडिशा का मैंने यहाँ पे लिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और इसके जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी है, राज्यपाल रघुबर दास है, नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क है, और झील है चिल्का झील, ठीक है। करंट अफेयर्स की फैक्ट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर है। ओडिशा सरकार के द्वारा हाल ही में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है मोह जंगल जामी योजना। धनु जात्रा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव भी मनाए जाते हैं ओडिशा के अंदर। और ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन भी किया है। क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र की जो है रत्नागिरी के अंदर बने हुए जो मेसोलिथिक युग के बने हुए स्मारक है, उनको जो यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे इमेज के अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ वही, उनको ये रत्नागिरी के अंदर पाए जाते हैं। रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर, वहीं पे मेसोलिथिक युग के स्मारक मिले हैं और उनको संरक्षित स्मारक घोषित किए हैं जो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र जिसके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में एकनाथ शिंदे जी, राज्यपाल है राजधानी है मुंबई। और मुंबई से मैंने काफ़ी बार आपको फैक्ट बता चुका हूँ, जैसे RBI का मुख्यालय है, SBI का मुख्यालय है, इसके अलावा नाबार्ड का मुख्यालय है, इसके अलावा नाबार्ड के अलावा सेबी का मुख्यालय है, और इसके अलावा BSE और NSE का मुख्यालय है, सालसेट द्वीप पे स्थित है। नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव और पेंच नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र से करंट अफेयर्स की फैक्ट की बात करें तो देखो, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। वहीं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक के अंदर किया गया। महाराष्ट्र पुलिस के नए DSP बनी है रश्मि शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में
भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो किया है यूएसए, मतलब अमेरिका के अंदर विनय मोहन क्वात्रा जी बन चुके हैं भारत की ओर से राजदूत। ये आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी इनको पत्र देते हुए, ठीक है, इनको भेजते हुए कहाँ पे, अमेरिका भेजते हुए, और वहाँ के भारत के राजदूत बनाए हैं वहाँ, ठीक है ना। अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की राजधानी आपको याद रखनी चाहिए वॉशिंगटन डीसी। क्यों याद रखनी चाहिए? क्योंकि यहीं पे है वर्ल्ड बैंक का इस मुख्यालय और यहीं पे है IMF का मुख्यालय, ठीक है ना। दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो इससे जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन अब सपोर्ट कर रहे हैं किसका? कमला हैरिस का, जो उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की है। तो अब इनको राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है और इसके प्रचार के लिए जो मिशेल ओबामा और बराक ओबामा है वो इनके प्रचार के अंदर लगेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक नाम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका 4 जुलाई को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अलास्का जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा भाग है। अलास्का जो रशिया से लगा हुआ भाग है, ये और यूरोप के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया गया है? तो ऐसा कौन सा पैरा शटलर है जिनको बैडमिंटन खेल से संबंधित तौर पे बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा निलंबित हुआ है? तो वो है प्रमोद भगत। कौन है? प्रमोद भगत हैं जिनको बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड या कह सकते हैं कोच किसे बनाया गया है? तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड बने हैं PR श्रीजेश। कौन बने हैं? PR श्रीजेश को बनाया गया है। यहाँ पे भारतीय जूनियर हॉकी टीम के क्या कोच बनाए गए हैं, ठीक है ना, कैप्टन बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो इमेज के अंदर कौन, ये जो PR श्रीजेश है उनको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो हम बात कर लेते हैं वन इंडिया वन टिकट पहल को लेके। तो इसके साझेदारी भारतीय रेलवे के द्वारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है परिवहन निगम है उसके साथ साझेदारी की है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली, हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर कहां से रवाना किया है? तो इसको कहां से रवाना किया है? देखो पहली बात तो भारत मंडपम से ये रवाना किए हैं, ठीक है। हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसके द्वारा की गई है? तो उपराष्ट्रपति हमारे जो जगदीप धनखड़ जी हैं इनके द्वारा हर घर तिरंगा रैली की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। हर घर तिरंगा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत मंडपम से हर घर तिरंगा की शुरुआत जगदीप धनखड़ के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन सा मंथ? जुलाई मंथ। और कौन सा अवार्ड? जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है ना। और मेंस के अंदर ये दिया गया है गस एटकिंसन को। किसे दिया गया है? गट एटकिंसन को दिया गया है यहाँ पे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं इसके अलावा फीमेल की। तो फीमेल के अंदर दिया गया जुलाई माह का ICC विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ वो दिया गया है चमारी अट्टापट्टे को। किसे? चमारी अट्टापट्टे को दिया गया है कौन सा अवार्ड? विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। कौन सा मंथ? जुलाई मंथ, जुलाई 2024 वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें हम तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी किस दिन मनाया जाता है? इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी, ठीक है ना, 12 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के भी 12 अगस्त को मनाया जाता है।
बिग क्रिकेट लीग BCL ने दीर्घकालीन प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो ये किया है प्रसार भारती के साथ। किसके साथ? प्रसार भारती के साथ यहाँ पे बिग क्रिकेट लीग के द्वारा दीर्घकालीन प्रसारण सौदा को राष्ट्रीय प्रसारण के साथ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 10 नंबर, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जो श्वेता थाविसन है को नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया गया है और अब इनके स्थान पे नए प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। उनको मैं बताऊंगा, इन्हीं की बेटी है शायद, ठीक है ना, सबसे छोटी बेटी। प्रधानमंत्री श्वेता थाविसन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में थाईलैंड की जो ये प्रधानमंत्री थी उनको बर्खास्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री पद से। अगला है UN में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, उस समय जो सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन, वो बताया था अमेरिका के अंदर, लेकिन अब बता रहा हूं आपको UN के अंदर, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के अंदर। इसके अंदर कितने अंग है? इसके 6 अंग हैं। जो वर्तमान में कितने अंग चल रहे हैं? 5 अंग चल रहे हैं। जो प्रयास न्यासी हैं वो अभी वर्तमान में नहीं चल रही हैं। और भारत के नए राजदूत UN के अंदर अब बने हैं P हरीश। कौन बने हैं? P हरीश बन चुके हैं। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, P हरीश ये हैं और UN के अंदर बन चुके हैं। अब देखिए, मैं बता देता हूँ आपको UN की स्थापना कब हुई थी। तो UN की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके अलावा आपसे पूछ ले UN के अंदर कितने अंग हैं? तो वर्तमान में 5 अंग कार्यरत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की है? भारत के अंदर कितने नए रामसर साइट की घोषणा की है? तो वो की है 3। कितने हैं? 3 नए यहाँ पे रामसर साइट बनाए गए हैं। और अब कितने हो चुके हैं? 83 हो चुके हैं। 83 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोर्ने मार्केल को। किसे? मोर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? तीसरा। और कौन सा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो आपसे पूछा है कौन सा देश ये जो मेजबानी करने जा रहा है। तो ये आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा किसकी? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो अगला गृह सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गोविंद मोहन को। किसे दोस्तों? गोविंद मोहन को बनाया गया है अगला गृह सचिव के रूप में। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 को लागू किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 लागू किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू कर दी गई है। अगला है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है? तो ये चंद्रमा पे जा रहा है मानव रहित अंतरिक्ष यान, तो ये भेजा है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चाइना के द्वारा भेजा गया है अंतरिक्ष यान, जिसके अंतर चंद्रमा पर जाएंगे और मानव उसके अंदर नहीं रहेंगे। देखिए चीन की बात आई है तो चीन की चर्चा भी करना जरूरी बन जाता है। जैसे इसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी, राष्ट्रपति वर्तमान में है शी जिनपिंग। और चाइना और भारत के साथ युद्धाभ्यास की बात करें तो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास। कौन सा? हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है। वही एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी
चाइना के अंदर बहती है, एशिया की सबसे लंबी। यदि विश्व की पूछ ले तो कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। और अफवाह तंत्र के हिसाब से देखें तो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन के द्वारा लॉन्च किया गया और इसी के द्वारा चीन के द्वारा दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाई गई। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है जुके 2, ये भी लॉन्च किया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को चुना गया है स्मार्ट सिटी के रूप में। अब आपसे पूछ ले उदयपुर की बात कर लो या फिर आप कोटा की बात कर लो या फिर आप सांची की बात कर लो। जैसे सांची की बात करें तो भारत की प्रथम कौन सी सिटी? सोलर सिटी। कौन सी सिटी? सोलर सिटी। बेंगलोर की बात करें हम तो ये बन गई है स्मार्ट सिटी। कौन सी बन चुकी है? स्मार्ट सिटी। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं बेंगलोर की अन्य तो ये है सिलिकॉन सिटी। कौन सी सिटी? सिलिकॉन सिटी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कोटा की तो कोटा है ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन चुका है कोटा। उदयपुर की बात करें तो साहित्य शहर ग्वालियर, लेकिन संगीत शहर है क्या? संगीत शहर के नाम से जाना जाता है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मिसाइल के जनक। कौन सी मिसाइल के जनक? RN अग्रवाल का निधन हो गया है। तो अग्नि मिसाइल जो 5 मिसाइलें थी जिसमें से एक अग्नि मिसाइल भी शामिल थी जिसके जनक RN अग्रवाल, जिनका हाल ही में हो गया है निधन। आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के नए DSP किसे बनाया गया है? महाराष्ट्र के नए DSP कौन बने हैं? रश्मि शुक्ला। वही जम्मू कश्मीर के नए DSP के रूप में बनाया गया है नलिन प्रभात को। किसे? नलिन प्रभात को चुना गया है DSP के रूप में जम्मू कश्मीर के। अगला है पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर कितने खिलाड़ियों के साथ भारत का सबसे बड़ा दल गया था? तो भारत का सबसे बड़ा दल गया था कितने खिलाड़ियों के साथ? तो 84 खिलाड़ियों के साथ। 84 खिलाड़ियों के साथ भारत का सबसे बड़ा दल गया था अब तक का। अगला है पेरिस पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक हैं वो कौन होने वाले हैं? तो वो होने वाले सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतल व भाग्यश्री जाधव पेरिस ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक है, देखो ओलंपिक भी पेरिस के अंदर हो रहे हैं और पैरा ओलंपिक भी कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? पेरिस के अंदर हो रहे हैं। तो उसके जो उद्घाटन जो सेरेमनी है, समारोह है, जिसके अंदर भारत की ओर से जो झंडा लहराएंगे वो सुमित अंतिल और भाग्यश्री दोनों ही लहराएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा के प्रकोप की घोषणा की है? हैजा के प्रकोप की घोषणा की है किस देश के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा? तो बात हम करें तो वो सूडान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा हैजा के प्रकोप की घोषणा कर दी है। ठीक है। अगला है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट को फैसला दे दिया है? तो वो है कर्नाटक राज्यपाल। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा मुख्यमंत्री कर्नाटक के जो हैं सिद्धारमैया उन पे क्या चलाने का? मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जिसे हम कहा जाता है सिलिकॉन वैली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पे स्थित है इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी और इसी के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर कारनामे दिखाए जाते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें कौन है? तो सिद्धारमैया मैंने पहले ही बता दिया, राज्यपाल पहले ही बता दिया, थावरचंद गहलोत है। नेशनल पार्क की बात करें तो अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा। ये याद रखो, अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क हैं।
करंट अफेयर्स की बात करें तो कर्नाटक सरकार के द्वारा रामनगर जिले का नाम बेंगलोर दक्षिण कर दिया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है जो बेंगलोर हुबली के अंदर, हुबली कर्नाटक के अंदर है, जिसका नाम है सिदारूड स्वामी रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश किस सरकार ने दिया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया गया है। बेंगलोर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 के अंदर कर्नाटक के मैसूर के अंदर मनाया जाता है। भारत में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण भी कर्नाटक के अंदर ही किया गया था। नंबा कंबाला प्रतियोगिता आयोजन कहाँ पे की जाती है? तो ये भी बेंगलोर के अंदर की जाती है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर बेंगलोर टॉप पे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में निधन हो जो थे उनका हाल ही में हो गया है निधन। तो उनका नाम क्या था? तो वो थे राकेश पाल जी। राकेश पाल जी आईसीजी के हेड थे जिनका हाल ही में हो गया है निधन। ठीक है ना, हार्ट अटैक से चलते यहाँ पे इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? मतलब दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पीएनबी के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यहाँ पे दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। एसबीआई जिसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई के वर्तमान में प्रमुख कौन है? देखो मैं पहले प्रमुख बता देता हूं, इनसे पहले वर्तमान में जो प्रमुख है उनसे पहले दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा तो इसके वर्तमान में कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1934 का एक था, एक 1934 का था यंग हिल्टन समिति थी, यंग हिल्टन समिति थी, यंग हिल्टन समिति के दो सहयोग से। इसके अलावा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। प्रथम कौन थे? ओसबोर्न। देखो यार मैं एक काम करता हूँ, आरबीआई के लिए आपका पूरा ही अलग ही बना देते हैं इसका। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। 1934 के अंदर, 1934 कह सकते हो, 1934 कह सकते हो, या फिर आप ऐसे काम करो 1934 मत बोलो इसको। क्यों? क्योंकि 1934 देखो 1934 नहीं होगा, 1934 नहीं होगा, 1935 कीजिए। आप क्या कीजिए? 1935। ठीक है, अब आपसे एक्ट की बात करें, मतलब एक्ट कब आ गया था? तो एक्ट आ गया था 1934 के अंदर। इसके अलावा समिति कौन सी थी? आपसे पूछ ले समिति कौन सी थी? तो समिति थी यंग हिल्टन समिति। कौन सी थी? यंग हिल्टन समिति। आपसे पूछ ले इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है वर्तमान में? ठीक है ना, वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में क्या है? गवर्नर है। आपसे पूछ लूं प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे ओसवोन स्मिथ। ओसवोन स्मिथ। आपसे पूछ लूं प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे षणमुखम चेट्टी। कौन थे? षणमुखम चेट्टी थे। इसके अलावा यदि ये आरबीआई है और ये अन्य बैंक है, क्या है? अन्य बैंक जो प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है, ये अन्य बैंक हैं और ये आरबीआई है। यदि आप आरबीआई से पैसा उधार ले रहे हो, आपको नहीं देगा, वो किसको देगा? बैंकों को देगा। यदि आरबीआई से आप उधार ले रहे हो तो उसको क्या कहते हैं?
आर कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और आप आरबीआई के पास जमा करा रहे हो तो उसे कहते हैं आर रिवर्स रेपो रेट। तो हमेशा आर बड़ा होगा ट्रिपल आर से, मतलब आपसे जो बैंक आप यदि आरबीआई से लोगे तो आपको ब्याज दर अधिक लगेगी, लेकिन यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आरबीआई को दे रहे हो तो आपको उतना पैसा ब्याज का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया है हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? बिहार के मुख्यमंत्री है। कहाँ के हैं? बिहार के मुख्यमंत्री। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर। बिहार से करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। तांबे से बना बापू टावर पटना के अंदर लगाया गया। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन चुकी है? बिहार कौन बन चुकी है? ठीक है, जल्दी से बता दो आप खुद ही। यहाँ पे लिखा तो हुआ ही है, मुझे दिख रहा है लिखा हुआ, तो आप भी बता दो एक बार कमेंट करके। हाँ, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रति वर्ष कब मनाई जाती है? विश्व फोटोग्राफी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को हमारा क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगस्त माह के जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं उनको मैं एक ही स्लाइड में लेके आया हूँ। जैसे राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को, और इसी के साथ में 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्वव्यापी वेब दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्वव्यापी वेब दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। राष्ट्रीय तरबूज दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। फ्रेंडशिप दिवस मनाया जाता है 4 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसी के साथ 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ये जो 9 अगस्त है उस दिन मनाया जाता है कौन सा दिवस? 9 अगस्त को मनाया जाता है यहाँ पे नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस मनाया जाता है। परमाणु बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि कहाँ पे की गई है? अब पहला नहीं, अब तो फैल चुका है, ठीक है ना। ये कहाँ पे? तो स्वीडन के अंदर। कहाँ पे? स्वीडन के अंदर देखा गया इसका पहला मामला। अब देखो कुछ मैंने यहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन लिया है, स्टैटिक जीके, ताकि आपके क्या रहे, आपको जीके में भी महारत हासिल हो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे कुछ घटनाएं घटी थी उसको लिया है, और 1900 से 1920 के बीच का लिया है मैंने आज। जैसे 1905 के अंदर हुआ था बंगाल का विभाजन, 1906 के अंदर हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 के अंदर हुआ था सूरत अधिवेशन कांग्रेस के अंदर, फूट डालो राज करो की नीति के अंदर, 1909 के अंदर हुआ था मार्ले मिटो सुधार, 1911 के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली बदरवार लगा था, 1916 के अंदर होम रूल लीग का निर्माण हुआ था, 1916 के अंदर ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ था, 1917 के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था, 1919 के अंदर रोलेट एक्ट आया था, 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 के अंदर ही मॉन्टेग्यू चैन सुधार आया था, 1920 के अंदर खिलाफत आंदोलन आया था, 1920 के अंदर ही असहयोग आंदोलन आया था। ये प्रमुख घटनाएं घटी थी जो हमारी स्वतंत्रता को लेके घटी थी। 1947 वाले को जब नींव रखी गई 1857 के अंदर, उसी को लेके यहाँ पे चलते चलते जो घटनाएं घटी थी
वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी महत्वपूर्ण है। आपसे सीधा पूछ लिया जाता है पार्लियामेंटो सुधार कब हुआ था, 1909 के अंदर। आपसे पूछ लिया जाता है रोल एक्ट अधिनियम कब आया था, 1919 के अंदर आया था। आपसे पूछ लिया जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 के अंदर हुई थी, ढाका के अंदर की गई थी, आगे खां का द्वारा, ठीक है ना, आगे खां का द्वारा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी के द्वारा महिला T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से कहां पे स्थानांतरित कर दिया गया है। बात करें हम किसकी, बांग्लादेश से कहां पे शिफ्ट कर दिया गया है, किसको, तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप को, तो इसको कर दिया गया है यूएई के अंदर। कहां पे, यूएई के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है ना, यूएई के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है किसको, महिला T20 वर्ल्ड कप को, ठीक है ना। देखो हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजित हुआ था। 13वां संस्करण था जिसके अंदर विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही थी, इसके अंदर उप विजेता टीम हमारी भारत रही थी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें हम तो 1909 के अंदर स्थापना हुई थी और दुबई यूएई के अंदर इसका मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले इसके प्रमुख हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुण्य से लागू कर दी गई है, तो ये लागू कर दी गई है, आप देख सकते हो इमेज के थ्रू। तो महिलाओं को भी अनिवार्य सेवा देनी है और पुरुषों को भी देना है। क्रोएशिया के द्वारा ये सिस्टम वापस अपनाया गया है कि हर नागरिक को क्या देनी होगी, सैन्य सेवा देनी होगी, ठीक है ना। देखो क्रोएशिया की बात करें तो इसकी राजधानी ज़ेग्रेब है, आधिकारिक भाषा की क्रोएशियाई है, मुद्रा है क्रोएशियाई कुन्ना, प्रधानमंत्री है आंद्रेज पेलेकाविक, राष्ट्रपति है जोरान मिलानोविक, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा सऊदी अरब। कौन सा देश करेगा, सऊदी अरब करेगा ई स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन या मेजबानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रानियासा का निधन हो गया है, उनकी उम्र क्या थी। जो मारिया ब्रानियाजा है उनका निधन हो गया, उसकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र थी 117 साल। कितनी थी, 117 साल उनकी उम्र थी। अगला है कौन सी कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, तो ये किया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मंकी पॉक्स आया है उसके लिए यहाँ पे देखो आप खुद देख सकते हो इमेज के अंदर कितने कितने ये बड़े बड़े धब्बे हैं, इनके लिए अब यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या बनाया जाएगा, वैक्सीन बनाई जाएगी। अगला है किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो बनाया है डारियस विसर के द्वारा। ये इमेज के थ्रू देख सकते हो आप, डारियस विसर के द्वारा यहाँ पे 39 रन। देखो 6 बॉलों के अंदर 6 छक्के तो 36 रन प्लस 3 इनके यहाँ पे चली गई थी बोले कौन सी वाइट बॉल, इसलिए यहाँ पे 3 रन इनको एक्स्ट्रा दिया गया है, वाइट बॉलों पे इसने लगाया इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हाल ही में मनियावच्चीवाड़ी गांव के किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। मनियाचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन चुका है, तो ये महाराष्ट्र का एक गांव है जो यहाँ का पहला गांव बन चुका है सौर गांव, क्योंकि यहाँ पे 100% क्या लग गई है, सौर प्लेटें लग गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, मुंबई के अंदर मुख्य राजधानी है सीपी राधाकृष्णन, वर्तमान में राज्यपाल है। नेशनल पार्क संजय गांधी, नवेगांव पेंच यहाँ के नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की बात करें हम तो महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार भी जीता है। महाराष्ट्र के द्वारा ये भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। महाराष्ट्र के द्वारा ये लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। एयर इंडिया द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने नई लॉजिस्टिक नीति भी लागू की है ताकि रोजगार के स्थान पे नए अवसर पैदा किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक में 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे चुना गया है। सेफ डी मिशन चुना गया है सत्य प्रकाश सागवान को। सत्य प्रकाश सागवान को सेफ डी मिशन के रूप में चुना गया है पैरा ओलंपिक के अंदर।
ठीक है ना। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है जापान के साथ। किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। और करंट अफेयर्स की बात करें तो जापान के सहयोग से भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चली। दुनिया का सबसे पहला 6G डिवाइस भी लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश भी बना। और सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 भी जीती गई। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। ठीक है ना। जापान के ऊपर बम गिराए गए थे 9 अगस्त और एक 6 अगस्त। 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा पे और 9 अगस्त के दिन नागासाकी पे। इसी के यादगार के लिए 9 अगस्त 10 और 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी दिवस मनाए जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, स्टारबक्स किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? मतलब स्टारबक्स जो कंपनी है इनके द्वारा अपना नया CEO किसे नियुक्त कर दिया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन को। किसे? लक्ष्मण नरसिम्हन को नियुक्त कर दिया गया है। चलो ये तो हो गई आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अब आपसे विशेष सूचना, विशेष आपसे अनुरोध, विशेष सूचना, विशेष अनुरोध। अनुरोध क्या है सर? अनुरोध ये है कि अभी तक जो हमारा चैनल है वहाँ पे लाइक बहुत कम आ रहे हैं और इसके साथ ही आप बहुत ही कम वीडियो देख रहे हो। वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा देखो, अंत तक देखो, जरूर देखो अंत तक। मैं अंतिम के अंदर ही आपसे अनुरोध करता हूँ, वीडियो को लाइक करो ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, ताकि हमें भी पता रहे हमें लाइक कर रहे हैं। प्यारा सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम क्लास से बना रहे, कंटिन्यू हो रहे हैं। वरना आप बोलो तो हम यूट्यूब से छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है ना। यूट्यूब छोड़ के भी चले जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है इस यूट्यूब पे पढ़ाना। मैं तो आपके लिए कम समय के अंदर रिवीजन करवाने के मकसद से बैठा हूँ। ठीक है ना। इसलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो। और सपोर्ट यार, सपोर्ट में लगता है क्या? एक बात बताओ, आप यदि ये जो सब्सक्राइब का बटन है, लाल वाला बटन, उसको दबा दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला ना। तो एक बार दबा दो। और आपके लिए देखो, इस पूरी वीडियो की मैं PDF भी देता हूँ, आपको पता होगा। तो PDF कहाँ पे देता हूँ? तो स्टडी पॉइंट, हमेशा बताता हूँ क्या है, स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और आज मैं कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। ठीक है ना। तो वहाँ से आप जरूर से इस PDF को भी पाइए, फ्री के अंदर है, कोई कॉस्ट लगती नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करने पर कोई कॉस्ट लगती नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आप, एक बार गुजारिश है आपसे, आप वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। एक देखो, शेयर का भी बना रहना चाहिए। शेयर मतलब करो तो वो क्या है कि जैसे एकदम ग्रोथ हो जाती है। तो वीडियो यूट्यूब भी समझता है कि बंदा कुछ कंटेंट अच्छा दे रहा है, इसलिए हम इसको भी प्रमोशन कर दें, और वो ऑटोमेटिक यूट्यूब खुद प्रमोशन कर देता। तो इसका मतलब, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।